आज हम बोर्ड मास रूल के बारे में जानेंगे। बोर्ड मास नियम है उसके बारे में जानेंगे। वो वी से स्टार्ट होता है, VBOTMAS। वी फॉर होता है विनिकुलम बार, विनिकुलम बार यानी होता है बार कोष्ठक। बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी कोष्ठक। ओ यानी ऑफ यानी का। डी फॉर डिवीजन, डिवीजन यानी भाग। एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा। ए फॉर एडिशन, एडिशन यानी योग। एस फॉर सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव। तो बोर्डवार नियम के अनुसार तो सबसे पहले हल किया जाएगा ऐसे ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे। सबसे पहले विनिकुलम बार हल करेंगे, फिर कोष्ठक। कोई भी यदि गणितीय समीकरण दे रखा है उसमें सबसे पहले विनिकुलम बार को, फिर ब्रैकेट को, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सब्सट्रैक्शन को, ऐसे हल किया जाता है। नहीं तो यदि हम सीधे हल करेंगे तो उससे गलत उत्तर आएगा। तो इस नियम का पालन करना बहुत ही जरूरी है और इसी से सारी गणितीय संक्रियाएं है हल की जाती है। उसमें हम एक उदाहरण लेकर के देख लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है कि भाई आपको दे रखा है 2 + 5, इसके ऊपर विनिकुलम बार है, गुणा 10/5, फिर कोष्ठक, फिर 2 + 3, ऐसे आपको दे रखा है। आपको कहा जाए इस समीकरण को हल करना है। तो आप हल करने के लिए सबसे पहले किसको हल करोगे? यहाँ पर सबसे ऊपर यहाँ से विनिकुलम बार दे रखा है, तो सबसे पहले हम विनिकुलम बार को हल करेंगे। तो यहाँ पर 2 + 5 कितना हो गया? 7, गुणा 10/5। बाकी वाला अंश हम कैसे हम लिख देंगे? 5, 2 + 3। अब किसको हल करना है? विनिकुलम बार के बाद में आ जाता है कोष्ठक। कोष्ठक है, कोष्ठक ये रहा, तो कोष्ठक को सबसे पहले हल कर देंगे, बाकी वालों को हम छेड़ेंगे नहीं। कोष्ठक को हल किया, 2 + 3 कितना हो गया? 5। अब तो ये कोष्ठक है, कोष्ठक है इसका मतलब ये गुणा में है। कोष्ठक है इसका मतलब ये गुणा में है। तो क्या आ जाएगा? 7 × 10। यदि आप 10 है, 10 में 5 का भाग दोगे, अब उसके बाद में ये कोष्ठक, कोष्ठक के बाद में क्या आ जाएगा? ऑफ, ऑफ है, यहाँ है नहीं, भाग है तो भाग को हल करेंगे। कितना आ जाएगा? 2। फिर इंटू दे रखा है 5, अब इनको गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, 10 7 70।